अस्सलाम वालेकुम, शाम बख़ैर दोस्तों। उम्मीद है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से अपनी भरपूर ज़िंदगी से पुरलुत्फ़ दौर गुज़ार रहे हैं आप लोग। जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे सोसाइटी का आज का बड़ा बर्निंग इशू है कि हमारे ख़ानदानों के शराज़े बिखरते जा रहे हैं और बहुत सारे तबक़ात इन मौज़ूआत पर बहुत ज़्यादा रोशनी डाल रहे हैं, इन मौज़ूआत को उजागर कर रहे हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम सोसाइटी में कोलैप्स हो गया है, इसको बहाल होना चाहिए। और इसके मुकाबले में दूसरा मकतबा फ़िक्र ये है कि वो कहते हैं कि आइसोलेटेड फैमिलीज़ ज़्यादा बेहतर होती हैं। जॉइंट फैमिलीज़ एक ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ लिविंग है और इसमें बहुत सारा इस्तेहसाल मौजूद है। इन्हीं खतूत पर हम भी गुफ्तगू करना चाहेंगे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम पूरी दुनिया का एक बिलअमूम कल्चर नहीं है। पूरी दुनिया की तहज़ीबों का, पूरी दुनिया के माशरों का, माशरत का आप अहाता करें तो दुनिया में कहीं भी जॉइंट फैमिली सिस्टम मौजूद नहीं है। ये सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है और हिंदू मेथोडोलॉजी में शुरू से ही ख़ानदानी इकाइयों का मिलजुल कर रहने का एक इंतज़ाम इंसराम मौजूद था। और फिर हिंदू सोसाइटी से, हिंदू रिचुअल से, हिंदू ट्रेडिशन से जब हम कन्वर्ट हुए, इस्लाम में आ गए, इस्लाम का नज़रिया हमने हिंदुस्तान में कबूल कर लिया, लेकिन जो सकाफ़त थी, जो माशरत थी, तर्ज़ बुदोबाश था, लिविंग स्टैंडर्ड्स थे, वो सारे के सारे हिंदू सोसाइटी के ही मौजूद रहे। तो आज मज़हब का लिबादा देने के बाद लोग इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि ख़ानदानी सिस्टम मौजूद होना चाहिए, इसकी बड़ी बरकतें हैं, बड़ी रहमतें हैं, ख़ानदानी निज़ाम मौजूद होना चाहिए। और फिर तक़ाबली तौर पर कंपैरेटिवली यूरोप को और मगरबी माशरत को पेश करेंगे कि देखें उनके यहाँ कैसे शराज़े बिखरे हुए हैं और वो लोग नफ्सियाती तौर पर परेशान हैं, समाजी तौर पर परेशान हैं, जज्बाती लगाव नहीं है लोगों में। इस तरह के ख़यालात सामने आते हैं और बहुत सारी मुबाहिस इस पर चल रही हैं। लेकिन देखा जाए तो ख़ानदानी निज़ाम जो है हिंदुस्तान से जो चला, इसके आज के जदीद दौर में सिवाय इसके कि लेग पुलिंग हो, कोई ख़ास इसकी हमारे यहाँ फ्रूटफुलनेस नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पर ख़ानदानी निज़ाम में हम हर वक्त ताड़ में रहते हैं कि हमारे यहाँ बहू आए, वो बहू अपने साथ बहुत सारा जहेज़, बहुत सारा साजो सामान लेकर आए, बहुत सारी जो है वो प्रॉस्पेरिटी अपने साथ लेकर आए, बहुत सारे इनामात लेकर आए। एक तो ये लेकर आए, उसकी ये फ़यूज़ व बरक़ात हों, फिर उसके साथ साथ वो एक बेहतरीन दर्जे की मेड भी हो जो कि घर की सफाई सुथराई सारी उसके ज़िम्मे होगी। एक बहुत अच्छी कुक भी हो, घर के सारे अफराद को खाना पका के भी वो खिलाएगी। और एक वो बड़ी अच्छी धोबन भी हो, पूरे घर के ख़ानदान के कपड़े भी धोएगी। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ कम्फ़र्ट्स के जो काम हैं वो किए जाएंगे। और फिर हमारे ख़ानदानी निज़ाम जो पाकिस्तान में बिलख़ुसूस राइज है या हिंदुस्तान में राइज है, इसमें शादी का मतलब ख़ानदानी निज़ाम में ये तसव्वुर किया जाता है कि लड़की की ज़िंदगी का इर्तिक़ा बस अब ख़त्म, अब रुक गया। जब वो उसने अपनी दहलीज़ छोड़ दी और ससुराल की दहलीज़, ख़ावंद की दहलीज़ में कदम रख लिया, अब उसकी तरक्की रुक गई। मोर ओवर उसके जो सोसाइटी के अंदर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थे, जो राइट्स थे, वो भी ख़त्म हो गए। यहाँ तक कहा जाता है कि अब आप यहाँ से तो डोली उठी है और वहाँ से आपकी मरती उठेगी, आपकी मैयत उठेगी। ये मतलब इस कदर जाहिलाना हिंदुस्तान के समाज के तसव्वुरात हमारी सोसाइटी में, और अमलन भी ऐसा हो रहा है। बच्चियाँ जब शादी होके अपने ससुराल चली जाती हैं तो बहुत ज़्यादा विक्टिमाइजेशन का शिकार होती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान का बहुत बड़ा बर्निंग इशू है। उसमें शौहर कदरे उस वायलेंस में इन्वॉल्व ना भी हो, उस शौहर के साथ जो सिबलिंग्स हैं उनके जो रिज़र्वेशंस हैं और उनके जो अना को ठेसें पहुंचती हैं, उसके नतीजे में फिर वो अमल अंगेज़ का काम करते हुए शौहर को और बाज़ औक़ात बराह रास्त भी डोमेस्टिक वायलेंस में बाकी जो सिबलिंग्स हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं। और इस कदर मुनाफ़िकाना और मुतज़ाद हमारी सोसाइटी की माशरत है कि हम अपनी बेटी रुख़सत करेंगे, उसका शौहर अगर खुशकिस्मती से बहुत अच्छा निकल आया तो उसके वज़ाइफ़ और उसके औसाफ़ पूरी सोसाइटी में, ख़ानदान में बयान करेंगे, बहुत अच्छा दामाद मिला। और अगर बेटा आपका, आपकी बहू का, आपकी बेटी का, आपकी बहू का लुक आफ्टर करने वाला है तो हम कहेंगे ये तो बड़ा ज़्यादा रन मुरीद है, ये तो बस इस पे तो जादू चल गया उसका। मतलब इस तरह के घसे पिटे और मुतज़ाद किस्म के हमारे अमाल हैं, मुनाफ़िकाना अमाल हैं। तो इसके नतीजे में आप देखिए कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे लड़के आज एंटरप्रेन्योरशिप इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई पुराना बुज़ुर्ग बैठा है, नहीं ये काम ये नहीं कर सकता, इसको सरकारी नौकरी करनी चाहिए, इसको इस शोबे में जाना चाहिए। तो इसके नतीजे में हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का रिवाज बड़ा कम है। यूरोप में, वेस्ट में आप देखें तो ख़ुद
مختار لڑکے، خود مختار کاروبار، آگے بڑھ کر زندگی گزارنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ اور آپ یہ یقین کیجئے، یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سرکاری نوکریوں کا رجحان ہندوستان پاکستان میں ہے۔ کیوں؟ کہ ہماری وہی انگریز کے دور سے چلی ہوئی ایک غلامانہ سوسائٹی ہے کہ ایک لگی بندی تنخواہ لگ گئی، پھر اس کے بعد پینشن اور مراد لگ جائیں گی، بس سہولت سے بیٹھے رہو گھر میں اور بزرگوں کا حکم چلتا رہے۔ ٹھیک ہے، انفرادی طور پر خاندانی نظام کے کچھ وظائف، کچھ فوائد، کچھ اس کے خصوصیات ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی آپ دیکھیے ہماری معاشرت میں، ہمارے معاشرے کو پیچھے لے جانے میں آج کے خاندانی نظام کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جن قومیتوں نے، جن قوموں نے ان کو جھٹک پھینکا ہے، چھوڑ دیا ہے، آپ دیکھیے وہاں خاندان بڑے ترقی کر رہے ہیں۔ جو آئسولیٹڈ فیملیز ہیں، انڈیویجول یونٹ کی شکل میں لڑکے لڑکیاں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، بہت بہتر گزار رہے ہیں۔ آپ یورپ کی معاشرت آج انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ آپ اپنا پڑوسی چین دیکھ لیں، چین دنیا میں ترقی کے اعتبار سے ایک دیو ہیکل حیثیت اختیار کیا گیا۔ اس دیو ہیکل حیثیت کے پیچھے ان کا نظام دیکھیں تو خاندانی نظام میں ہماری طرح نہیں وہ چپکے ہوئے کہ 10 فیملیاں، 6 فیملی، 8 فیملیز، 3 فیملیز اکٹھی رہ رہی ہیں اور 2 لوگوں پر پورے خاندان کا کنبے کا بوجھ ہے، بلکہ انفرادی طور پر ہر کوئی اپنا زندگی گزار رہا ہے اور ریاست بھی ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، ریاست بھی ان کو لیونگ ہڈ کے لیے بہت ساری مراحت دے رہی ہے تاکہ یہ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، انٹرپرونورشپ، ذاتی کاروبار، خود مختاری کو لے کر آگے بڑھیں۔ اور بچیاں شادی کے بعد اگر اپنی زندگی کو بطریق احسن آگے بڑھانا چاہتی ہے تو ان کو بھرپور اپرچونٹیز دی جاتی ہیں۔ یہاں تو ہمارے ہاں بچیوں کی زندگی مار کے رکھ دی جاتی ہے، ان کو ادھموا کر کے رکھ دیا جاتا ہے جب وہ بیاہی گئی کہ اب اس کی ذمہ داری سے بچے پالنا ہے اور گھر کی نوکرانی بن کے زندہ رہنا ہے۔ تو ان موضوعات پر، ان خطوط پر جدیدیت کے ساتھ سوچا کیجئے کہ یہ جو بچیاں ہیں ہماری سوسائٹی کی 52%، یہ سوسائٹی کا سب سے طاقتور ترین ہیومن ریسورس ہے، اور اس کو اگر ہم نے ہانڈی روٹی میں جھونک دیا، اس کو گھر کے واش روم کی صفائی میں جھونک دیا، واشنگ مشین چلا کے، اور پھر ڈومیسٹک وائلنس میں ذلیل و خوار ہونے میں جھونک دیا، تو ہمارا جس طرح پسماندہ اور غیر محفوظ اور جاہل اور ایک ظلم اور بربریت سے گمراہ معاشرہ ہے، یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔